टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अनपढ़ से लेकर के 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फ्रेशर कैंडिडेट भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी को भी कर सकते हैं। यह एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर आप सभी को ज़्यादातर रहने के लिए रूम की सुविधा कंपनी के अंदर ही देखने को मिल जाती है और खाने के लिए कैंटीन फैसिलिटी भी कंपनी के अंदर ही मिलती है। अब बहुत ही कम ही ऐसे रेयर केस में होता है जो आपको खुद से खाना बनाना पड़े, लेकिन ज़्यादातर वर्किंग टाइम से लेकर के जब आप अपने रूम पर स्टे रहते हैं तब तक भी आपको कैंटीन फैसिलिटी के लिए कार्ड वगैरह मिलता है और आप उस कार्ड का इस्तेमाल करके खाना खा सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर कुछ चार्जेस कटते हैं जो कि आपके रहने व खाने के लिए यानी कि एकोमोडेशन एंड फूडिंग चार्ज जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो कटिंग होते हैं, जिसमें आपको आफ्टर सैलरी ही पे करना पड़ता है या जॉब से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क या पैसा नहीं लगता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप भी एक कपड़ा उद्योग कंपनी यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपकी एज 18 से लेकर के 45 वर्ष है, आपने अपनी लाइफ में कोई भी काम नहीं कर पाया है लेकिन अब अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए आप पूरी तरीके से मानसिक तौर से तैयार हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना आर्या जॉब्स न्यूज चैनल। आप सभी को पता है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए भारत की तमाम बड़ी छोटी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य प्रकार की कंपनियों की वैकेंसियों का अपडेट, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या कंपनी के ऑफिशियल सोर्स से हो, वैकेंसियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूं। हमारा ये प्रयास होता है कि जो भी व्यक्ति जॉब नौकरी की तलाश कर रहा है, जिस भी कंपनी की वैकेंसी अपकमिंग है या फिर ओपनिंग चल रही है, उसका इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर आप तक पहुँचाया जाए। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप यदि चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र रिलेशन में संबंधित जो भी आपके हैं, जिनको भी आप जानते हैं, उन तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जो जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं इस वीडियो से उनको कुछ ज़रूर प्राप्त हो सके। बाकी हम आप सभी के लिए ज़्यादातर एजुकेशनल पर्पज से, इंफॉर्मेशन पर्पज से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिले, साथ ही जिस कंपनी के बारे में हम जानकारी देते हैं सब पूरी जानकारी दे सकें। जो भी सोर्स से जानकारी हमें मिलती है वो जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं ताकि जब आप उस कंपनी में जॉब नौकरी करने के लिए जाएं तो मोस्ट आपके साथ ये हो कि आप उस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही जान रहे हो। इससे क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी में जॉब नौकरी के लिए करने के लिए जाते हैं और ज़्यादातर जानकारियां हमें पहले से ही प्राप्त होती हैं तो हमें एक जैसे होता है ना कि अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है काम करने में। मान लीजिए कि अगर मुझे पहले से पता है कि मेरी योग्यता 10वीं पास है और मुझे मशीन ऑपरेटर के पास एक सहायक हेल्पर का काम मिल रहा है यानी कि असिस्टेंट हेल्पर का काम मिल रहा है, तो मेरा काम क्या होने वाला है, क्योंकि मैं वीडियो में पहले ही बता देता हूं कि जो मशीन ऑपरेटर है और जो उसके साथ हेल्पर है उसका काम और उसका रोल क्या होने वाला है। साथ में यदि आप फीमेल हैं, आपको पैकिंग का काम मिला हुआ है या फिर इंटरलॉकिंग का काम मिला हुआ है या फिर रैंडमली आपको पिकिंग पैकिंग का काम मिला हुआ है, तो आपका जॉब रोल क्या होने वाला है और आप जब उस कंपनी में जाएंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं वीडियो में बताता हूँ ताकि आप जॉब पे जाएं तो कंफर्टेबल फील कर सके और नौकरी जब आप करें तो आपको यह एहसास हो कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा उनके वीडियो से हेल्प मिला हुआ है। तो चलिए बिना देर किए अब हम शुरू करते हैं आप सभी के लिए जो बेंगलुरु से आप सभी के लिए कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वैकेंसी का अपडेट लाए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट की तो यहाँ पर आप सभी के लिए 1600 से अधिक पदों पर महिला व पुरुष यानी लड़के व लड़कियां दोनों के लिए वैकेंसी का अपडेट इंफॉर्मेशन आया हुआ है। एज क्राइटेरिया आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक की यहाँ पर आप सभी के लिए एज क्राइटेरिया रखी गई है। क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो आपकी योग्यता अनपढ़ से लेकर के अगर आप 10वीं 12वीं पास या फेल हैं तो भी आप इसमें जॉब कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो सबसे अहम बात आ जाता है पोस्ट। चूंकि आपके योग्यता अनुसार है तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग फ्रेशर हैं, किसी भी कारणवश उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, अनपढ़ रह गए हैं, उनको जॉब की सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग
मटेरियल को मशीन के पास लाने व ले जाने व बने हुए मटेरियल को स्टोर रूम में डिस्पैच करने के लिए यहाँ पर वर्कर की डिपार्टमेंट में वैकेंसी का अपडेट लगभग 600 पदों पर निकली हुई है, जिसमें आपको काम मात्र यही करना पड़ेगा कि जो भी ऊनी वस्त्र बन रहे हैं या जो भी कपड़े बन रहे हैं मशीन के पास उसके रॉ एंड मटेरियल को आपको लाना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, जो मटेरियल बन गया है, जो लॉट नंबर पे रखा गया है, उसको सहायक असिस्टेंट हेल्पर की मदद से डिस्पैच रूम में पूरी तरीके से उस पर लेबल लगा करके पैक करके उसको ले जा करके छोड़ने का काम करना पड़ता है। साथ में साफ सफाई डिपार्टमेंट भी थोड़ा बहुत, यानी मशीन के आसपास अगर कुछ भी कागज पत्तर या जो कते कतरन हो गया, बकरम हो गया या फिर जो धागे हैं उसको हटाने का भी काम आपको करना पड़ता है। उसके बाद आता है हेल्पर डिपार्टमेंट, जो कि असिस्टेंट हेल्पर और हेल्पर। हेल्पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रॉ मटेरियल से संबंधित वर्क के लिए, एक होते हैं मशीन ऑपरेटर के साथ में काम करने वाले। तो बेसिकली यहाँ पर असिस्टेंट हेल्पर का मेन वर्क यही होने वाला है कि जो मशीनें चल रही हैं, जिस मशीन से चाहे साड़ी का कपड़ा बन रहा हो, चाहे कुर्ता बनाने का कपड़ा बन रहा हो, शर्ट बनाने का कपड़ा बन रहा हो या फिर हमारे फॉर्मल पैंट बनाने के कपड़े बन रहे हो, उसमें जब कपड़े बनते हैं तो लगभग 5 मीटर 10 मीटर के जो कटिंग होते हैं वो मास्टर के यहाँ पर ले जा करके देना। उसके बाद मास्टर उसको चेक करता है, उसके बाद फिर उसको फोल्ड करता है। जब वो फोल्ड करके आपको देगा, फटाक से उसको लॉट नंबर और कपड़े की क्वालिटी के अनुसार जो उसका लाइन होगा उसमें ले जा करके आपको रखना होता है। जो भी भाई, जो भी बंधु टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किए होंगे उनको मेरी बात बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, जो नहीं किए होंगे वो भी अच्छे से समझ सकते हैं, कोई लॉजिक इसमें नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मशीन ऑपरेटर की। जो लोग 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको यहाँ पर मशीन ऑपरेटर की जॉब मिलेगी, लेकिन उससे पहले इनको भी यहाँ पर मशीन असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर काम करना पड़ेगा। अब ये मशीन असिस्टेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो पुराने कैंडिडेट वहां पर कार्यरत हैं उनके साथ मिलकर के मशीन को चलाना, मशीन की सेटिंग को समझना, मशीन की ऑयलिंग को, मशीन की मेंटेनेंस को अच्छी तरीके से समझना होता है। वो समझ जाएंगे। आपको 15 दिन, 1 महीने या 3 महीने लगते हैं। जैसे ही आप सीख लेंगे आप खुद मशीन ऑपरेटर बन जाएंगे। प्रोडक्शन के हिसाब से मानक पर डे का तय होता है, कितने आज प्रोडक्शन करना है, कल कितना प्रोडक्शन रहेगा, कितना वर्क ऑर्डर है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। अब ये हो गई आप सभी की वर्कर डिपार्टमेंट, हेल्पर डिपार्टमेंट। उसके बाद मशीन ऑपरेटर पिकिंग पैकिंग का काम होता है यहाँ पर, जो खास तौर से महिलाएं होती हैं। बने हुए कपड़े को प्लास्टिक में अच्छे से पैक करना, टेप लगाना, किस कलर का है, कितना लॉट नंबर है, उसका सेंटीमीटर कितना है, लिखा हुआ एक छोटा सा उस पर बैच लगाना पड़ता है। बैच लगा करके उसको लॉट पे रखना पड़ता है। उसके बाद जो पैकिंग डिपार्टमेंट के वर्कर होते हैं उसको ले जा करके डिस्पैच कर देते हैं। तो ये कार्य होने वाला है। फीमेल के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी होती है, क्योंकि फीमेल का भी काम होता है मशीन ऑपरेटिंग में। उसके बाद आप देखेंगे कि जो धागा डिपार्टमेंट होता है उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, और मेल फीमेल दोनों लोगों के लिए वैकेंसी का अपडेट है। अब बात कर लेते हैं कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर आप सभी को 8 से लेकर के 10 घंटे तक की ड्यूटी देखने को मिल जाएगी। जो लोग ओवर टाइम करते हैं उनको 4 से लेकर के 8 घंटे तक की ओवर टाइम यहाँ पर देखने को मिल सकती है, एज पर कंपनी रिक्रूटमेंट की, कंपनी की क्या प्रोडक्शन उस समय चल रही होती है। वेतन की बात कर लेते हैं तो मैं आप सभी को मिनिमम एंड मैक्सिमम यानी कि संभावित अप्रॉक्स सैलरी बता रहा हूं, जो कि आपके क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता के हिसाब से हो सकता है, जो कि आपके कार्य के अनुसार भी हो सकता है, जो कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लेते हैं तो 18,000 रुपए से लेकर के 38,000 रुपए अप्रॉक्स अनुमानित संभावित सैलरी है। यह आप जब कंपनी में ज्वाइनिंग होंगे तो यह कुछ ऊपर नीचे या कंपनी के यथास्थिति के अनुसार, पॉलिसी के अनुसार चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सैलरी तभी डिसाइड होती है जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो आफ्टर ज्वाइनिंग तो कोई सैलरी कंफर्म करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। तो हमने आप सभी को यह एक संभावित सैलरी बताई हुई है। बाकी किसी भी प्रकार की नतीजा पर पहुंचने से पहले आप पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करें, उसके बाद डिसाइड करें। आवेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अनिवार्य है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट हैं तो उनके पास उनके क्वालिफिकेशन दस्तावेज, चाहे वो फोटोकॉपी हो या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में उनके फ़ोन में होना अनिवार्य हो जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल, रिज्यूमे अगर आप बनवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, रिज्यूमे यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है।
यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वेंडर के थ्रू ज्वाइनिंग होती है, तो आपकी ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट बेस पर ही होती है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कम से कम 6 से लेकर के 10 पासपोर्ट साइज फोटो होंगे। फोटो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे, पहले तो आपका जब फॉर्म भरा जाता है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, उसमें ऑफर लेटर वगैरह के लिए चाहिए होते हैं। उसके बाद आपका अगर बैंक नहीं है तो अकाउंट खुलवा के देती है कंपनी, उसमें चाहिए होते हैं। इसमें नॉमिनी पीएफ के फॉर्म ये सब भरे जाते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें आपके फोटो लगते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, वैकेंसी पूरी तरीके से निःशुल्क है। जॉब जब आप जाएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क या चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। कंपनी की तरफ से फैसिलिटी की बात करें तो रहने के लिए रूम, पीजी की व्यवस्था कंपनी के अंदर ही होती है। रूम होता है, 3 से 4 जन एडजस्ट होते हैं। उसके बाद खाने के लिए वर्किंग टाइम से लेकर के नॉन वर्किंग टाइम तक आपको फूड यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलने वाला है। ट्रेवलिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर ही आपको काम करना है और कंपनी के अंदर ही आपको रहना होता है, तो किसी प्रकार का कोई ट्रेवल है ही नहीं, तो इसमें आपको ट्रेवलिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आवेदन करने के लिए मैं बता देता हूं कि आप इस पे वेंडर का के थ्रू जॉब वैकेंसी का अपडेट है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क करके इसे एचआर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो जिसको हो सके आप जानते हो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूं। उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को बेहद ज्यादा पसंद आई हो। तो मिलते हैं एक नई अच्छी वैकेंसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।